हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 8 है, जहाँ पे हम सिंटेक्स इन पाइथन के लास्ट के 2 वर्ड्स कीवर्ड्स जो है आज हम कवर करेंगे। और आज जो है हमारा सिंटेक्स वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कोटेशंस इन पाइथन एंड कमेंट्स इन पाइथन के साथ। पाइथन कोटेशंस एंड कमेंट्स। पाइथन कोटेशंस एंड कमेंट्स, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कॉमनली आपने देखी होगी। जब भी आप प्रिंट करते हो या कोटेशंस लगाते हो आप, उसके बाद इसके अंदर कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी। स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो आप हमेशा ना कोटेशंस लगाओगे, उसके बाद जब आप उसके अंदर कोई भी चीज़ लिखोगे, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो जो है आउटपुट में ऐसा जो भी अंदर आपने लिखा होता है वो सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो कोटेशंस हमारे 2 टाइप के होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। पहला होता है सिंगल कोट्स, दूसरा होता है डबल कोट्स। हम इन दोनों के दोनों का यूज़ करके जो है हम अपना ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग बना सकते हैं। कोई भी चीज़ें हम कमेंट्स बनाने हो बड़े बड़े, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग जो है हमारी वो आ जाती है कमेंट्स किस तरीके से बनते हैं। कमेंट्स जो होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, तो हमारे उसमें यूज़ होता है हैश। अगर जैसे कि ये लिख दिया दिस इज़ एन, और यहाँ पे हमने कोई भी एडिशन, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। तो सिंगल लाइन जो होती है हमारे कमेंट्स वो होते हैं हैश के थ्रू। मल्टी लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगल ट्रिपल कोट्स हो या फिर डबल ट्रिपल कोट्स हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे एक बार से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम कौन कौन से कोड्स जो है यूज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग के अंदर, या कोई भी अगर हमें चीज़ प्रिंट करवानी हो, एक स्ट्रिंग बनानी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या सेव कराता हूँ, जैसे कि कोई मेरा छोटा सा वर्ड है, हेलो वर्ल्ड ही लेके चल लेते हैं, कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, डबल कोट्स का यूज़ कर रखा है, अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ वेरिएबल text1। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल कोट्स का यूज़ करता हूँ। सॉरी, एक का था। तो अब मान के चलो, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट, नीचे लिख देता हूँ वरना फिर आप लोग कहोगे कि ये क्या कर दिया। टेक्स्ट text1। अब यहाँ पे हमारे क्या क्या आउटपुट्स आएंगे। पहला आउटपुट आएगा हमारा पहला आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। दूसरा आउटपुट क्या आएगा हमारा, सेम। तो इसमें क्या है कि हम सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं इट्स पेन, और इट्स मतलब किसी में भी जो भी स्टेटमेंट होती है, जैसे इट्स हो गया हमारा, जिसके अंदर ये यूज़ होते हैं। ये चीज़ अब हम एक बार इन दोनों में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे आ जाता है हमारा, चलिए रब करके पूरा कर देता हूँ। तो चलिए हम एक नई स्टेटमेंट लिखते हैं, द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर एंड डबल कोट्स। अब यही चीज़ हम लिखते हैं सिंगल कोट में। इन अब यहाँ पे हम करवाते हैं प्रिंट। इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, डबल कोट्स के अंदर इट्स इजी कि भाई हाँ भाई ठीक है, हो रहा है
प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमने स्टार्टिंग में डबल कोट्स का यूज़ किया है और स्टार्टिंग में डबल, तो बीच में सिंगल जो है वो एज इट इज़ उसको स्ट्रिंग ही मानेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमने उसके अंदर डबल कोट्स यूज़ कर रखा है, तो वो उस टाइम पे तो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, चाहे हम उसके अंदर कुछ भी लिखें। अब हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे किया डबल कोट्स का यूज़, सॉरी सिंगल कोट का यूज़ किया सेकंड वाले वेरिएबल में टेक्स्ट 1 के अंदर, सिंगल कोट का यहाँ यूज़ किया। फिर जैसी है इट्स में, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है। अब यहाँ मान लो हमने इट्स है, अब यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ करा, तो स्टार्टिंग में हमने द के पहले एक सिंगल कोट लगाया, इट्स के बाद आई इट्स इट और एस के बीच में भी हमने एक कोट लगाया है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या समझेगा, प्रोग्राम जो है हमारा स्ट्रिंग जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे चेक करेगा कि एक कोट यहाँ पे और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या है, एक एरर जनरेट हो जाएगा, सिंटेक्स एरर। तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको भी लिखने का यही तरीका है कि जब ऊपर आप देख रहे हो, तो इस तरीके से जब भी आपको इसके अंदर कोई यूँ कह सकते हो कोट्स लगाने हैं आपकी स्टेटमेंट के अंदर है, तो उसके लिए आप क्या है, डबल कोट्स का यूज़ करो। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि चाहे पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग बनाओ या चाहे कुछ भी करो, तो आप ना डबल कोट्स का यूज़ करो, क्योंकि बाकी अब जब जैसे आप पाइथन लैंग्वेज तो कर लोगे, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में जैसे आप शिफ्ट करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिंगल कोट्स वहाँ यूज़ नहीं होते। हर जगह में हर चीज़ में जो है आपके डबल कोट्स यूज़ होते हैं। तो पाइथन का ड्रॉबैक ये है, ये आदत ख़राब कर देता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों पहले मतलब मेरे जावा चल रही है, तो जावा के उसमें क्या होता है, हमारे को डबल कोट्स ही यूज़ होते हैं। तो डबल कोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हर एक लैंग्वेजेस में, लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सिंगल कोट्स का हम यूज़ कर सकते हैं साथ में, चाहे वो डबल हो चाहे सिंगल हो। तो आई प्रेफर कि आप लोग डबल कोट्स के साथ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब हम समझते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली कमेंट होता है कि कमेंट्स के अंदर हम जैसे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब हमें इस चीज़ के अंदर हम एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट क्या होता है कि वो चीज़ है ना, दिखती नहीं है बट वो कोड के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो कमेंट जो है वो आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा, लेकिन जो है कोड के अंदर है। मान लो जैसे कि मैं कोडर हूँ, ये कोडर है, उसने कोई पाइथन में कोड बनाया, फिर उसने क्या किया, वो कोड आपको सेंड कर दिया। तो जैसे ही उसने आपको एक कोड सेंड किया, तो उसके बाद है ना, उसके जितना भी कोड था, जैसे उसके अंदर कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, a=10, b=20, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दिया, दिस इज़ एडिशन। और उसके बाद क्या किया इसने, यहाँ पे प्रिंट a+b कर दिया। तो ये चीज़ जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा जो हैश है, ये चीज़ जो है, इसके आगे जब हम कुछ भी एक लाइन में लिखेंगे तो वो चीज़ जो है आउटपुट में प्रिंट नहीं होगी, लेकिन एक कोड के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ताकि जो भी इस कोड को रीड करे तो उसके लिए इजी हो जाए कि ये कोड किस चीज़ के लिए काम आ रहा है। ये डिस्क्रिप्शन होता है हमारे कोई भी कोड को लिखने के टाइम पे, जब हम उसको लिखते हैं तो किस चीज़ के लिए यूज़ आता है, क्या है इसके अंदर, किस चीज़ क्या काम आ रहा है, तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो जो हमारा ये हैश है, हैश जो होता है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है। अब जैसे सिंगल लाइन थी, दिस इज़ अ कमेंट, दिस इज़ अ एडिशन, दिस इज़ एन, तो ये एक सिंगल लाइन के अंदर जो है बहुत इजीली आ जाता है, तो हम हैश का यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो काफ़ी लंबा है, उसने प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक चीज़ के डिटेल को, तो उसको लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा लाइंस में। अब ये सिंगल के लिए अब क्या कर सकते हो आप लोग क्या करोगे, उस चीज़ को बार बार ऐसे लिखोगे, हैश दिस 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 दिस, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में दोबारा जाओगे, हैश फिर दिस 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 दिस, फिर हैश फिर दिस 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 दिस। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी कर लेता है। अगर आपको पैराग्राफ सा लिखना है या कुछ लंबी चीज़ लिखनी है, हाँ छोटी चीज़ के लिए आप इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ी चीज़ लिखनी है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे ट्रिपल कोट्स।
1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे आप सिंगल ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, डबल ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब जैसे कि यहाँ पे कर दिया, हम कोड लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पूरा अच्छा खासा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया और इस चीज़ को लास्ट में लगा दिया। सेम चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो सिंगल और डबल कोट्स का यूज़ करके हम इजीली कमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा और छोटा भी। और छोटे के लिए हम इसको प्रेफर करेंगे जो कि है हमारा हैश। अब एक चीज़ और आती है, अब जैसे कि मैंने जैसे कल समझाया था मल्टी लाइन सेगमेंट के अंदर कि अब जैसे कि हमारा भी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में हम क्या कर रहे थे, एक लाइन में तो आ नहीं रहा था, तो हमें अलग अलग लाइन में शिफ्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, प्लस और बैक स्लैश का। यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। हेलो प्लस बैक स्लैश हाउ आर प्लस बैक स्लैश। तो इस चीज़ को हम लिखते थे ताकि हम मल्टी लाइन में लिख सके और इस चीज़ को जो है एक सिंगल लाइन में प्रिंट करा सके। तो अब इसका भी एक अल्टरनेटिव आ जाता है कोट्स का यूज़ करके। अब अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करता हूँ, मैं कोट्स का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और मीन्स हर एक लाइन में लिखना हैक्टिक हो जाता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए लिखा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं डबल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। आप चाहे तो सिंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट्स का या डबल कोट्स का, वो आपके ऊपर है, लेकिन आई प्रेफर कि आप डबल कोट्स पे जाओ। अब यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट कराऊँगा प्रिंट ए, तो यहाँ पे मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा। ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, आपने शायद ध्यान से कल वाली ये वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ पकड़ में आएगी कि मैंने मल्टी लाइन सेगमेंट में बोला था जब भी हम प्लस और बैक स्लैश का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे को आउटपुट एक सिंगल लाइन के अंदर देगा। लेकिन अब जब हम इसको ट्रिपल कोट्स में यूज़ करेंगे, हम कोई बड़ी चीज़ लिख रहे हैं, बड़ा पैराग्राफ है, तो इसमें क्या करेगा, अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है हेलो, फिर अगली लाइन में हाउ, फिर अगली लाइन में आर, फिर अगली लाइन में यू, तो ये मेरे को आउटपुट कैसे देगा, हेलो। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, मैं एक बार थोड़ा साइड कर देता हूँ, मैं अड़ रहा हूँ शायद, यहाँ लिख देता हूँ हेलो हाउ आर। तो ये जो है मेरे को आउटपुट कुछ इस फॉर्म में दे देगा। तो इसका काम क्या है, ये चीज़ जो है ये जो उसके अंदर चाहे किसी भी तरीके से आप लिखोगे वो सेम एज इट इज़ उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब हम बैक स्लैश का यूज़ करेंगे तो वो हमारे को सिंगल लाइन के अंदर हमें चीज़ दे देगा। तो चलिए अब हम एक बार अपने टर्मिनल्स में या कह सकते हो कोड को रन करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो में। आप GDB कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सबसे पहले हम करेंगे कोट्स का। अब यहाँ वेरिएबल लिया मैंने ए, ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पहले मैं सिंगल कोट्स का यूज़ करता हूँ। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ए 5 पाइथन फाइल। यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकंड, यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका हेलो हाउ आर यू। अब यही सेम चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डबल कोट्स। अब प्रिंट कराते हैं हम इसको भी। तो इस साइड में नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको हेलो हाउ आर यू। थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ पे।
तो जो हमारा सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है जैसा इधर था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं एक जगह डबल कोट लगा देता हूँ, एक जगह सिंगल कोट। चलिए करके देख लेते हैं, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। और जो लोग कह रहे हो कि हमने तो सोचा ही नहीं, तो सोच लो दोबारा, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आ गया आपका सिंटेक्स एरर कि आपने स्टार्टिंग में लगा रखा है डबल कोट, लास्ट में लगा रखा है सिंगल कोट। तो ये चीज़ जो है सिंटेक्स एरर क्रिएट कर देती है। अब चलिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम मिल्क लिख लेते हैं, इसमें मिल्क वाला जो हमने लिया था। द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर। अब चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, लेकिन पहले हम टर्मिनल थोड़ा खाली कर लेते हैं। लेट्स प्रिंट दिस, द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर। यहाँ आप देखोगे तो आपका जो कोट है सिंगल कोट वो यहाँ आ चुका है। यहाँ पे कोई ट्रबल है, कोई इशू नहीं हुआ, इजीली जो है प्रिंट हो गया। अब थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को सिंगल कोट्स में लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बवाल होता है। सिंगल कोट, सिंगल कोट, सॉरी। तो अब हम जब यहाँ पे कोड कर रहे थे तो इसने क्या किया है, खुद ही रीड कर लिया कि भाई स्टार्टिंग वाली जो लाइन है, स्टार्टिंग कोट यहाँ है, ख़त्म यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इसको कमेंट बना दिया, कमेंट सॉरी यू कैन से स्ट्रिंग बना दिया। और बाकी का जो है इसकी तो स्टार्टिंग थी ही नहीं, तो यहाँ पे सिंगल हमने लास्ट कर दिया, तो इसको ये मान ही नहीं रहा। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 कोड्स यूज़ हो रहे हैं सिंगल वाले, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अब इसका हम क्या करते हैं, सॉरी, सो आई वुड रिकमेंड यू गो विद दिस डबल कोट्स। तो जो है आपका इजीली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। F5 आ गया। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने समझा था कि भाई हम बहुत सारे मल्टी चीज़ को भी डबल कोट, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके हम एक कह सकते हो पैराग्राफ बना सकते हैं। यहीं पे मैं ट्रिपल कोट लगा देता हूँ, यहाँ पे हमने लगा दिया आगे और यहीं लगा दिया पीछे। अब मैं कहीं भी द इस के बाद भी, इन के बाद भी, इट के बाद भी, कंटेनर के बाद भी लगा दिया, गैप भी दे दिया, काफ़ी 2 गैप दे देते हैं। तो अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, देखते प्रिंट होता है नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमने जिस तरीके से इसको लिखा था, ट्रिपल कोट्स, फिर नीचे मिल्क, द, इन, इट्स, तो जैसे कि हमने यहाँ पे इट्स के बाद जो है हमने काफ़ी गैप दिया है। और ट्रिपल कोट्स क्या करता है, जो भी जिस भी तरीके से जैसे भी अंदर लिखी हुई है उस चीज़ को एज इट इज़ वहाँ के वहाँ उतार देगा। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ गैप सेम टू सेम आया है। तो इसका यही काम है कि भाई ये बड़ी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो आप। पैराग्राफ लिखो, कॉपी करो, पेस्ट करो और इजीली जो आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो आज का टॉपिक जो हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। सिंटेक्स के 6 पार्ट्स जो हमारे कवर हो चुके हैं। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो जितने भी अभी तक के सारे टॉपिक्स हुए हैं आप उनको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को कीजिए। बाकी मिलते हैं हम आपसे कल की वीडियो में। चलिए तब तक बाय बाय।